तो बेसिकली आज का हम लोग का थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग गूगल एड्स। और गूगल एड्स के ही बारे में हम लोग थ्योरेटिकली जानेंगे। गूगल एड्स से कौन कौन से ऐसे नेटवर्क्स होते हैं या सब पार्टनर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम लोग गूगल एड के थ्रू अपने कैंपेन्स को रन कर सकते हैं और कैसे गूगल एड्स हम लोग को बेनिफिट्स देता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन। आप लोग को विजिबल है ना? यस मैम। हाँ। सबसे पहले तो गूगल एड्स या गूगल एडवर्ड दोनों सेम ही है। गूगल एडवर्ड जो होता है वो एक तरह से ओल्ड टर्म हो चुका है, गूगल एड्स आपका न्यू टर्म है। गूगल एड्स के ही अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली गूगल एड्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। इसलिए देखिए, गूगल एड्स ऐसा है कि बहुत अच्छा भी है बट बहुत एक्सपेंसिव भी है। ठीक है। दूसरी चीज ये है गूगल एड्स की कि अगर आपको आपके सर्विसेज के लिए या मतलब कोई भी बिजनेसेस के लिए, नॉट सर्विसेज, किसी भी बिजनेसेस के लिए अगर आपको ज्यादा ट्रैफिक या एंगेजमेंट या अवेयरनेस या फिर ज्यादा कस्टमर्स की रीचेबिलिटी चाहिए होती है तो गूगल एड्स आपको हेल्प करता है उस चीज में। ठीक है। अब जो आपका गूगल एड्स है बेसिकली वो कहाँ कहाँ शो हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अपना सर्च इंजन मार्केटिंग, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, बेस्ट सिविल कोर्सेज फॉर एग्जाम्पल, एड्स जैसे कि ये, तो ये अपना क्या है, स्पॉन्सर्ड एड है। सी, ये दोनों अपने क्या है, स्पॉन्सर्ड एड है। तो एक तो आपका ये गूगल एड्स के थ्रू ही बनता है। ठीक है। जो ये वाला करंट आपका एड है बेसिकली ये गूगल एड्स के थ्रू ही बनता है। तो गूगल एड्स अभी जो हम लोग ने जाना कि गूगल एड्स आपका क्या करता है, हेल्प करता है टू ग्रो योर बिजनेस, जो और टू एंगेज योर बिजनेस विथ योर कस्टमर्स, और अवेयर करता है आपके बिजनेस के लिए। गूगल एड्स थोड़ा एक्सपेंसिव है बट उसकी रीचेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज, ये जो आपका गूगल ऐड है बेसिकली, ठीक है, ये जो आपका गूगल ऐड है ये टेक्निकली बोला जाता है इसको सर्च इंजन मार्केटिंग। जो अभी जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है इस पर्टिकुलर गूगल एड्स को बोला जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग। और जो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है ना, वो बेसिकली आपका क्या होता है कि कीवर्ड्स पे अपनी डिपेंडेंसी को रखता है। कीवर्ड से मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी कीवर्ड से, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था कि सर्च किया था यहाँ पे बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेस, तब जाकर हम लोगों को ये एड्स क्या हुए हैं, शो हुए हैं। क्यों शो हुए हैं? क्योंकि जो आपका ये रिक्स एसबीई है या ये इन्फिनी सॉल्यूशंस है, इन लोगों ने एड बनाने के टाइम पे क्या किया था, एड आप लोग ऐसे सीखोगे बट ये एड कैसे हम लोगों को दिख रहा है उसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जो अब ये ऐड कैसे दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों ने इस कीवर्ड का क्या किया है, इस्तेमाल किया है अपने ऐड को बनाने के लिए। अब ये तो था सर्च इंजन मार्केटिंग, क्योंकि ज्यादातर जो आपके ये होते हैं क्या बोलते हैं, ओपनिंग्स जो होते हैं मतलब जॉब के लिए, ज्यादातर सर्च इंजन मार्केटिंग या फिर पीपीसी या फिर सीपीसी या फिर पीपीसी स्पेशलिस्ट, तो ये सारों के काम एक ही होते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग को ही हम लोग बोलते हैं पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। अब बात ये आती है, एक सेकेंड मार्कर हो गया ना, एक्चुअली मेरे में अनइंस्टॉल हो गया था इस वजह से इसको हम रख रहे थे। हाँ, तो ये जो आपने कीवर्ड का इस्तेमाल किया है इस कीवर्ड के थ्रू आपको ये क्या मिल रहे हैं, एड्स मिल रहे हैं।
तो जब ये एड बनाया जा रहा होगा, जब इस एड को बनाया जा रहा होगा, तो जो भी एड रिस्पेक्टिव एड्स को क्रिएट कर रहा है उसने क्या किया है, इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। तो अ, जैसे कि हम लोग एसईओ सीखे थे, उसमें हम लोग ने कीवर्ड रिसर्च के बारे में सीखा था कि कितना वाइजली हम लोग किसी भी कीवर्ड को सिलेक्शन कर सकते हैं फॉर आर रैंकिंग के लिए, एसईओ रैंकिंग के लिए। वैसे ही हम लोगों को विजिटर या कस्टमर या फिर पर्सन जो आपके बिजनेस पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एज उस प्रोस्पेक्टिव से सोचना होगा कि अगर मेरा कोई बिजनेस है, इधर वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट का या फर्दर कोई भी बिजनेस हमारे हो, तो हम लोग को अपने को सबसे पहले तो कस्टमर पोजीशन पे रखना है कि अगर कोई कस्टमर मेरी वेबसाइट को सर्च करना होगा तो वो किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, और मेरी जो वेबसाइट है और जिसके लिए हम एड बना रहे हैं वो किस कीवर्ड पे अपनी रेलेवेंसी शो करते हैं। तो जितना वाइजली आप किसी भी कीवर्ड को इस्तेमाल करोगे उतना ही अच्छा आपको क्या मिलेगा, गूगल एड्स पे रिस्पॉन्स मिलेगा। ये चीजें समझ में है कि गूगल एड्स का फर्स्ट एड कैसा होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो आपका एड है ना, जैसे कि मैंने कहा, इसको हम लोग SEM भी कहते हैं, इसको हम लोग PPC भी कहते हैं, इसको हम लोग CPC भी कहते हैं। PPC मतलब पे पर क्लिक, एंड CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक। दोनों का मतलब सेम है बट नाम डिफरेंट है। जब भी हम लोग ये वाली मार्केटिंग करते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, इन केस अगर कोई भी पर्सन बाय मिस्टेकन इस पे क्लिक कर दिया, ये क्या है आपकी, ये एड है, ठीक है, अगर बाय मिस्टेकन कोई इस पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद वो डायरेक्टली क्या कर दिया, बैक हो चुका है, हम क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, तो जो भी एडवर्टाइजर है उसको एक सर्टेन अमाउंट गूगल को देना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं पे पर क्लिक। जितनी बार भी कोई आपकी एड पे क्लिक करेगा तो एक सर्टेन अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा, चाहे वो 2 रुपीज हो, 1 रुपीज हो, 3 रुपीज हो, 4 रुपीज हो, 5 रुपीज हो, डिपेंडेंसी रखती है और ये चेंज होती रहती है। कभी भी जो पेपर क्लिक की बिडिंग होती है वो एक जैसी नहीं रहती है, वो अपनी डिपेंडेंसी रखती है कीवर्ड्स पे। अगर कीवर्ड्स हाई डिमांड पे है बिडिंग ज्यादा डिडक्ट होगी, कीवर्ड्स लो डिमांड पे है तो उसकी बिडिंग कम डिडक्ट होगी। तो पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ये होता है कि जितनी बार भी कोई आपकी एड पे क्लिक करेगा उतनी बार आपकी एक छोटी सी अमाउंट क्या होगी, डिडक्ट करेगी। तो ये होता है आपका SEM, जो कि गूगल एड्स का बहुत, बोल सकते हो आप, एक हॉट पार्ट है, ठीक है, एक बहुत हॉट टॉपिक है उसका। अब देखिए आपका जो ये गूगल एड्स है ना, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये आ जाता है गूगल सर्च इंजन, जैसे हम लोगों ने देखा। जीमेल भी उसका एक पार्ट है बट इतना को बहुत एक्सट्रीम यूज नहीं होता है आपका, जो गूगल जीमेल होता है आपका। फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे भी आप एप्लीकेशन, मतलब जो भी आप एड रन करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्ले स्टोर हो चाहे वो ऐप स्टोर हो, आप गूगल से ही रन करते हो। बट उसका एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पहली बात तो आपके एप्लीकेशन को बनाना पड़ेगा, ठीक है, इधर आप जावा का यूज कर रहे हो या फिर कोई भी अदर उसका यूज कर रहे हो। दूसरी चीज, जब आप कोई अपना एप्लीकेशन किसी कोडिंग पे बनाते हो तो वो किसी एक जिप फाइल में होता है, ठीक है, जिप फाइल पे होता है। तो वो जो जिप फाइल होती है आपकी, उसको आपको प्ले स्टोर पे अपलोड करना होता है। कहाँ पे अपलोड करना होता है, प्ले स्टोर पे। तो जब आप अपने वो एप्लीकेशन का फोल्डर प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के दौरान आपको एक कुछ $1500 समथिंग, मुझे इंडियन करेंसी में नहीं पता ये कितना होता है, बट $1500 समथिंग आपको कुछ पे करना होता है, किसको, प्ले स्टोर को या ऐप स्टोर को। इट्स अ वन टाइम पेमेंट, फिर आपको लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट है ये। तब आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे क्या होता है, अपलोड होता है। जब आप अपलोड कर दोगे तब आप गूगल एड्स के थ्रू उस एप्लीकेशन के लिए अपनी एड को रन कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग ऐप प्रमोशन एड वाया गूगल। ये समझ में आया प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर का, या हम रिपीट कर दे एक बार, करना है रिपीट क्या। यस मैम।
एक सेकंड। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे हम लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको अपने एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पे भी, अगर आप लोग अपने फोन पे अभी भी देख सकते हो, अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो आपको एड्स दिखती हैं, ठीक है। अगर आप अभी भी अपने, अगर आईफोन वाले हैं वो ऐप स्टोर पे जाए, अगर आपके एंड्रॉयड वाले हैं तो वो अपने प्ले स्टोर पे आ जाए, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि उस पे एड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो जो एड्स होती है ना, वो आपके गूगल एड्स के थ्रू ही बनती हैं, ठीक है। अब आप ऐप, उससे हम लोग बेसिकली जो गूगल एड्स के थ्रू एप्लीकेशन जो आप प्रमोट करते हैं उसे हम लोग ऐप प्रमोशन कहते हैं। बट आप कैसे गूगल एड्स के थ्रू अपनी एड को बना सकते हो, ऐप वाली एड्स को। तो सबसे पहले आपको, सबसे पहले तो काम ये फर्स्ट प्रोसीजर होता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन को कोडिंग के थ्रू, कोडिंग सबसे स्मूथ होता है प्लेटफॉर्म अगर आपको कोई एप्लीकेशन को बिल्डअप करना है, ठीक है। फ्री के भी ऐसे होते हैं बट फ्री वाले अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए कोडिंग सबसे बेस्टेस्ट होती है एप्लीकेशंस के लिए, बिकॉज वो बहुत स्मूथ वर्क करती है। होता क्या है इसमें कि जब आप कोई एप्लीकेशन बना लेते हो तो क्या करना होता है, आपको अपनी एप्लीकेशन का एक जिप फाइल होता है, वो आपको कोडर ही देता है। उस जिप फाइल को आपको गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे रिस्पेक्टिव अपने प्लेटफॉर्म्स पे जाके उसको अपलोड करना होता है। जब भी पे आप किसी चीज को अपलोड करते हैं तो आपको गूगल मांगता है पैसे, जैसे $1500 जो होते हैं, अब इंडियन करेंसी में आप लोग देख लेना कितने वो होते हैं, बट ये वन टाइम आपका होता है। वन टाइम मतलब एक बार आपने पे करने, फिर आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, फिर आपसे कभी वो पैसे नहीं मांगेगा। लेकिन हाँ, आपको एक कुछ सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है एप्लीकेशन के लिए। जब आप वो एप्लीकेशन दे देते हैं ना, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आपके रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड हो जाती है। फिर आप गूगल पे एड, मतलब गूगल एड्स पे आकर आप अपनी उस एप्लीकेशन के लिए एड रन कर सकते हैं, जिसे ऐप प्रमोशन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। सेम एज यूट्यूब है आपका, यूट्यूब पे भी आप एड रन कर सकते हो। यूट्यूब पे आपकी डिस्प्ले एड्स होती हैं, जैसे कि अगर हम लोग यूट्यूब पे अभी जाते हैं, ये देखिए, चलो ये देख रही है, ये वाला पार्ट जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, दिस इज योर डिस्प्ले एड। ये क्या होती है, आपकी डिस्प्ले एड्स होती हैं। अब अगर आप मानिए कोई को, जैसे मानिए ये हम चला लेते हैं वीडियो एक बार के लिए, अगर इस दौरान कोई हम लोग को एड अगर दिखती है तो दैट इज योर, जैसे आती है ना अपनी 5 सेकेंड्स ऑफ स्किप एड, मतलब जो आती है आपकी, और एक नॉन स्किपेबल ऐड जिसको आप 5 to 10 सेकेंड्स को कंटिन्यू रहती है बट आप स्किप नहीं कर सकते हो। बेसिकली यूट्यूब पे आप उस तरह की एड अपनी रन कर सकते हो यहाँ पे। तो यूट्यूब पे आपकी डिस्प्ले एड भी होती है एंड यूट्यूब पे आपकी दो तरह की एड होती है, विच इज आपकी नॉन स्किपेबल एड एंड स्किपेबल एड। इसके हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट अगर इसमें कहीं पे अगर एड का है तो वो आपको, अब इसमें बीच में आ तो नहीं रहा है, बट हाँ बीच बीच में जो भी वीडियोस में आपकी ऐड आती है उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे आ जाता है गूगल मैप। गूगल मैप मतलब गूगल मैप एप्लीकेशन नहीं, जो ये लोकल एसईओ होते हैं, जैसे कि अगर आप कभी सर्च करते हो ना यहाँ पे, तो ये जैसे आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपकी एड्स दिखना स्टार्ट हो जाती है इस वाले सेक्शन में, यहाँ वाले सेक्शन में। तो ये गूगल मैप वाली एड्स होती हैं, आपकी फोन एप्लीकेशन वाली गूगल मैप नहीं, यहाँ पे जो एड्स बनती है वो जो कि लोकल एसईओ में आती हैं। और आपकी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, अगर कल आप लोग को वो ब्लॉगर वेबसाइट का याद है कि ब्लॉगर वेबसाइट में अगर आप देखोगे,
जैसे कि गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट का मतलब क्या होता है? गूगल ने जो जो ब्लॉगिंग वेबसाइट को अप्रूव किया होगा वहां पे भी आपकी ऐड दिखाई देगी। जैसे अगर मेरी वेबसाइट अप्रूव होती तो ऐड यहाँ पे शो होती, यहाँ पे शो होती, या फिर यहाँ पे शो होती। ठीक है, तो ये मेरी गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट होती। अगर और हम देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपकी गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट होती है। और इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, सी जैसे फेसबुक में ऑडियंस नेटवर्क होता है, उसमें इसमें यही हाँ, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। या इसमें अलग अलग तरह की आपकी वेबसाइट्स होती है जैसे ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग वाली होती है, और अदर कोई सर्विस एंड प्रोडक्ट वाली नहीं। सिर्फ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। सी ये आपका ऐड है हाउसिंग का, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ऐड आ गया। तो ये सब गूगल से अप्रूव्ड आपकी वेबसाइट्स हैं, और ये सारी आपकी अंडर में आती हैं डिस्प्ले में, डिस्प्ले ऐड के अंदर में। तो ये आपकी एड्स यहाँ यहाँ क्या होती है, दिखाई देती हैं। और तो और गूगल एडसेंस, अगर किसी को ब्लॉगिंग का शौक है, अगर वो ब्लॉग डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेटिव बेसिस पे लिखता है, बहुत टाइम से वो लिख रहा है, तो जब वो भी गूगल एडसेंस पे क्या करता है, अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाता है ना, तो वो वहां से पैसे अर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा समझिएगा इसको कि 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोग हैं, तीन क्या, आप मान के चलो, एक है एडवर्टाइजर जो एड रन करता है, गूगल एड है, ठीक है ना, सॉरी गूगल एडसेंस है, और एक है पब्लिशर। सिर्फ 3 लोग पे बात हो रही है, एडवर्टाइजर, गूगल एडसेंस एंड पब्लिशर पे, ठीक है। तो बात क्या होती है, एडवर्टाइजर जो होता है, समझिएगा, अभी सिर्फ गूगल एडसेंस का बता रही कि कैसे आप पैसे वहां से अर्न कर सकते हो। तो एडवर्टाइजर, गूगल एडसेंस एंड पब्लिशर। एडवर्टाइजर जब भी एड रन करता है गूगल एड्स पे, ठीक है, स्पेशली डिस्प्ले एड करेंगे हम लोग, सीखेंगे इसके बारे में, बट ये आप लोगों को बस समझा रहे हैं। तो जब भी एडवर्टाइजर गूगल एड्स पे अपनी एड को रन करता है, ठीक है, तो आपकी एड्स क्या होती है, दिखना शो हो जाती हैं, ठीक है। जैसे गूगल एडसेंस पे, गूगल एडसेंस से किसी वेबसाइट पे आपकी शो हुई। फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वो ब्लॉग लिखती हैं, उन्होंने अपना एक पेज बना लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर, ठीक है। और लावण्या जो है वो एक एडवर्टाइजर है, ठीक। लावण्या ने क्या किया, अपनी एड को बनाया गूगल एड्स के थ्रू, और उनकी एड कहाँ दिखने लगी, प्रियंका के ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, क्योंकि प्रियंका क्या है, पब्लिशर है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि प्रियंका अगर लावण्या की एड अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे दिखा रही हैं, तो एडवर्टाइजर को कुछ पैसे लावण्या को भी देने पड़ेंगे। जैसे अब एडवर्टाइजर कैसे देगा, एडवर्टाइजर तो एक ही को पैसे दे सकता है जो कि गूगल एड्स है, तो वो प्रियंका को कैसे मिलेगा। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, गूगल एडसेंस हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, लावण्या ने 100 रुपीज का एड क्या किया है, रन किया है गूगल एड्स पे, तो उस सिनेरियो में गूगल एड्स अपने पैसे को हाफ में डिवाइड कर देता है, जैसे कि 40 रुपीज खुद रखेगा अपने पास, 60 रुपीज गूगल एडसेंस को दे देगा। 60 रुपीज किसको दे देगा, गूगल एडसेंस को, और गूगल एडसेंस वो पैसे क्या करेगा, दे देगा प्रियंका को। तो ऐसे क्या होता है, चीजें डिवाइड होती है, तो लावण्या का एड भी दिखना स्टार्ट हो गया, और पब्लिशर जो एड अपनी वेबसाइट पे दिखा रहा है उसकी भी अर्निंग यहाँ पे होने लगती है। तो गूगल एडसेंस एक तरीके से आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ इनकम होता है। लेकिन लेकिन गूगल एड्स ऐसा नहीं है किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे दिखाने लगे। जो हायर डिमांडिंग ट्रैफिक वाली ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, गूगल एडसेंस सिर्फ वहीं पे ऐड दिखाता है। ऐसा नहीं कि आपने ब्लॉगिंग बना लिया और एडसेंस अप्रूव कर दिया तो आपके पास पैसे आने लगेंगे, नहीं। एड गूगल वहीं दिखाएगा जहां पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा और एडवर्टाइजर को प्रॉफिट होगा। अगर प्रियंका की वेबसाइट प्रॉफिटेबल नहीं होगी ना, तो गूगल एड्स चाह के भी प्रियंका की वेबसाइट पे क्या करेगा, नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वहां पे ट्रैफिक आ रहा होगा उसकी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, और ज्यादा लोग ट्रैफिक कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे कंटेंट को, तभी वो दिखाएगा। तो ये गूगल एडसेंस का काम होता है, इट्स अ थर्ड पार्टी थिंग, जिसमें कि पब्लिशर एंड एडवर्टाइजर दोनों का प्रॉफिट होता है। समझ में आया गूगल एडसेंस क्या करता है?
क्लिप, हाँ, क्या समझ में आया ना आप लोगों को? आई एम रियली सॉरी, हम ध्यान नहीं दिए। अब समझ सकते देखिए, हैं। यस हाँ, मैम। अब देखिए, बेसिकली अगर हम लोग ये गूगल एडसेंस अच्छा है लेकिन बहुत स्लो है, बट जिसको ब्लॉगिंग का, कंटेंट का, और एक बहुत तरह के कंटेंट का, कोई फिक्शनल कंटेंट हो गया या कोई स्टोरी राइटिंग का हो गया, या फिर किसी को हॉरर्स कंटेंट लिखने का शौक होता है, जैसे शॉर्ट स्टोरी टाइप का, बनाओ ब्लॉगिंग अपना। ब्लॉगिंग बनाओ, उसको प्रमोट करो, चाहो आप जैसे हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं वैसे आप अपनी ब्लॉगर्स के लिए बनाओ उस चीज को लेकर, और अपने को प्रमोट करो वहां पे, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। और अगर आपकी एड्स पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है तो गूगल आपको पैसे देना भी स्टार्ट कर देगा। बट कंसिस्टेंसी मांगता है, ऐसा नहीं है आज लिखे फिर 3 महीने बाद लिख रहे हो, ऐसे नहीं बन पाएगा। अब देखिए, बेसिक ही तो सम रिलेटेड फैक्ट्स तो बस ऐसे आप लोग रीड कर लेना, बट इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग, जो मैंने कहा आपको कि जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं सर्च इंजन पे, और जब भी कोई भी हमारे कीवर्ड को सर्च करता है, तो 95% जो हमारा क्राउड होता है ना, वो कहाँ पे क्लिक करता है, यहाँ पे, जो कि स्पॉन्सर्ड ऐड होती है। तो इसलिए स्पॉन्सर्ड ऐड जो आपकी होती है, जिसे सर्च इंजन मार्केटिंग ऐड कहती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो जितना आप अच्छे तरीके से चीजों का यूज करेंगे, मतलब जो भी उसके अंदर के टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फर्दर चीजें अगर आप यूज करेंगे, उतना आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और तो और, लेकिन सर्च इंजन मार्केटिंग ऐड एक और चीज का प्रॉफिट देती है, वो क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि बेस्ट, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं, वैसे से स्किल सर्कल का तो सबने नाम सुना ही होगा, बट इन दैट सिनेरियो अगर हम लोग सब चीज को भूल जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोकस अगर करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे, 3 स्पॉन्सर्ड ऐड है आपकी, ठीक है, कितनी है, 3। जैसे कि फर्स्ट आपकी ये है स्किल सर्कल, अपग्रेड सबने ही सुना है अपग्रेड के बारे में, एंड आपका asdm.company.in करके है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का ये मतलब है कि लेट कंसिडर ये सारी एड जो बॉटम में आ रही है ये टॉप पे हो, ठीक है, कहाँ पर हो, ये टॉप पे हो, ठीक है, बॉटम में ये जो एड ना हो आपकी, लेट कंसिडर। अगर आपने इस कीवर्ड से क्या किया है, कुछ सर्च किया है, ठीक है, ज्यादातर अपने टॉप पे ऐड दिखती हैं, और लेट कंसिडर स्किल सर्कल डॉट कंपनी का किसी ने नाम ही नहीं सुना है, तो एससीएम क्या करता है, अवेयर करता है आपके बिजनेसेस को विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स की आपका बिजनेस एसईओ तो कर रहा है, बट एसईओ हमेशा रैंकिंग में नहीं आता है, एसईओ हमेशा स्विच करता है। ऐसा नहीं कि आज आप टॉप पे हो तो आप फिक्स हो चुके हो, बिल्कुल भी नहीं। मे बी आप किसी दिन थर्ड पे भी रहोगे, किसी दिन फोर्थ पे भी रहोगे, किसी दिन वापस सेकंड और किसी दिन वापस फर्स्ट पे आ जाओगे। तो ये कंसिस्टेंसी एसईओ आपको नहीं देता है आपकी वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट को। उस सिनेरियो में आपको गूगल एड सर्च इंजन मार्केटिंग हेल्प करता है। जब आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो ना, तो फॉर एग्जांपल मुझे स्किल सर्कल डॉट कंपनी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैंने सर्च किया है इस कीवर्ड से, तो सबसे पहली जो एड हमको दिखाई दी है वो कौन सी थी, स्किल सर्कल कंपनी। तो मुझे क्या लगेगा कि स्किल सर्कल कंपनी क्या है, सबसे बेस्ट कंपनी है, दैट्स व्हाई वो फर्स्ट पे शो हो रही है। बिकॉज ज्यादातर लोग को नहीं पता कि ये स्पॉन्सर्ड एड है, ठीक है, उनको पता है कि भाई अच्छा है, फर्स्ट पे आ रही है तो ये बेस्ट अपना सॉल्यूशन होगा। इसलिए सर्च इंजन मार्केटिंग हेल्प करता है आपके बिजनेसेस को ट्रैफिक, और जैसे मैंने कहा ट्रैफिक, इंगेजमेंट एंड कस्टमर्स रेलेवेंसी के लिए। तो सर्च इंजन मार्केटिंग ये आपका काम करता है, इसलिए ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक की जगह एड्स पे क्लिक कर देते हैं, और आपको पीपीसी कॉस्टली पड़ता है यहाँ पे। बट इसका भी एक टैक्टिक्स होता है कैसे पीपीसी कम कर सके। तो
तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपनी बजट को अपनी बिडिंग को थोड़ा सा फिक्स करना होता है कि मेरी इतनी ही बिडिंग होनी चाहिए, और कीवर्ड्स को बहुत वाइजली यूज करना पड़ता है, बिकॉज आपकी बिडिंग आपके कीवर्ड्स की डिपेंडेंसी पे रहती है। जितना हाई की डिमांडिंग कीवर्ड्स उतना ज्यादा बिडिंग, जितना लो डिमांडिंग कीवर्ड उतना कम बिडिंग, ऐसे काम करता है ये आपका। दूसरा आपका ये आता है कि कुछ एक बेसिक इसमें पैरामीटर्स होते हैं विथ फॉर्मूलाज, जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनल होते हैं बट पूछे जा सकते हैं, और ये आपका आगे भी हेल्प करेगा। जैसे कि सीपीसी, जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, या पीपीसी, सेम थिंग है। फिर ये कुछ आपके बिडिंग टाइप्स हैं, कुछ गूगल के बिडिंग टाइप्स हैं ये, ठीक है। फिर आपका आता है सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। जैसे आपके 1000 लोगों ने उस एड को देख लिया, क्लिक नहीं किया, सिर्फ देख लिया है, ठीक है, और 1000 आपका कंप्लीट हो जाता है, तो एक छोटी सी बिडिंग आपकी क्या होती है, डिडक्ट होती है। फिर आता है आपका सीपीए, जिसे कहते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन। कॉस्ट पर कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि आपको लीड्स जितनी मिलेंगी उसके हिसाब से क्या होगा, आपकी बिडिंग कटेगी। लीड्स मतलब सिर्फ डेटा, सिर्फ डेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंफर्म्ड कन्वर्जन है, दैट इज योर लीड ओनली। तो जो भी आपको लीड्स मिलेंगी, जितनी भी मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, पर लीड के अकॉर्डिंग आपका एक पैसा डिडक्ट होगा। फिर आता है सीटीआर। सीटीआर को बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट एक आपके ऐड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लिक थ्रू रेट मोस्टली आप यूज करते हो सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए, जिसमें सीपीसी और पीपीसी का काम होता है। और क्लिक थ्रू रेट आपको ये बताता है कि आपकी ऐड कितनी परफेक्शन से वर्क कर रही है। परफेक्शन से मेरे कहने का मतलब है कितना अच्छा काम कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इंटू 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लिक मिले हैं 10 और इम्प्रेशन हो गए हैं 1000, तो आपका कितना सीटीआर बन गया, 10%, ठीक है। तो 10% सीटीआर मतलब कि आपने अपनी एड को क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, वर्क किया है, जिस वजह से आपका सीटीआर अच्छा है। सीटीआर आपकी एड की परफॉर्मेंस को बताता है कि आप जो भी एड रन कर रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो आपका सीटीआर हेल्प करता है। और फिर आता है आपका सीआर। सीआर मतलब कन्वर्जन रेट, कि आपको कितना प्रॉफिट मिला है, मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया है और कितने लोगों ने लीड्स लाए हैं, तो उसका फॉर्मूला आपका ये होता है। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद करके रखना, बिकॉज ये फॉर्मूला कभी कभार कोई पूछ लेता है। अगर कोई बहुत अच्छा गूगल एड्स और पीपीसी के लिए आप अप्लाई किया और अच्छा सामने इंटरव्यू बैठा, तो कभी कभार ये बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में आपसे बात कर लेगा, ठीक है। और हाँ, ये फॉर्मूला एक चीज पे और हेल्प करता है, कभी कभार इंटरव्यूअर ये भी करता है कि वो अपने कंपनी का आपको इनसाइट्स दिखा देता है कि ये मेरी कंपनी का इनसाइट्स है, अब बताओ कितना परसेंट ऑफ सीटीआर निकला है विथ विच फॉर्मूला, कितना परसेंट ऑफ कन्वर्जन रेट लिखना है विथ विच फॉर्मूला। तो ये भी आपसे वो पूछ लेता है वहां पे कि अब कन्वर्जन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर सर्विस हुआ तो आपकी लीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट हुआ तो कितने लोगों ने परचेज किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको इन शॉर्ट बताई, गूगल एड्स आपके इन सारी बेनिफिट्स पे काम करता है, ज्यादा कन्वर्जन देगा, बिल्ड अवेयरनेस करेगा, आपकी कैंपेन्स हमेशा अच्छे तरीके से वर्क करेगी, और टारगेटिंग ऑडियंस आपको मिलती है, और मैसिव रीच तो है ही इस चीज का। दूसरी चीज, आपका जो गूगल नेटवर्क होता है वो 3 पैरामीटर पे काम करता है, और इन्हीं 3 पैरामीटर्स पे हम लोग ऐड रन करना सीखेंगे, बिकॉज हम आपको ऐप प्रमोशन, शॉपिंग, मार्केटिंग का नहीं बता सकते हैं, बिकॉज उसके लिए बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग सर्च, डिस्प्ले एंड वीडियो के बारे में जानेंगे। सर्च नेटवर्क ऐड का जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है, दैट इज गूगल सर्च इंजन, जहाँ पे हमारी ऐड दिखती है, और गूगल एड्स। ये आपका सर्च इंजन हो गया, और ये आपकी गूगल एड्स हो गई, जहाँ पे हमारा लोकल एसईओ होता है। फिर आपका आता है यहाँ पे डिस्प्ले मार्केटिंग, जैसे कि यूट्यूब हो गया, गूगल एडसेंस हो गया, जीमेल हो गया, जो अभी हम लोगों ने फोकस किया था। एंड वीडियो में आपका यूट्यूब पे 2 तरह की मार्केटिंग दिखाई देगी, दैट इज योर स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल एड। उसके बाद आपके कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशंस का मतलब क्या हो जाता है कि जब भी आप कोई ऐड बनाते हैं, ये कॉमन है, जब भी आप कोई ऐड बनाते हैं तो ये आपको हेल्पफुल कहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल आपकी हेडिंग्स होती हैं, वैसे तो ये 5 देता है, ठीक है, बट अगर आप सॉरी 9 देने लगा है, बट अगर आप 3 या 5 हेडिंग्स को पुट करते हो, जितना ज्यादा आप हेडिंग प्रोवाइड करोगे उतना अच्छा आपका एड वर्क करेगा, और जितना कम हेडिंग प्रोवाइड करोगे उतना बेकार आपका एड वर्क करेगा। बट
हेडिंग कभी भी आपकी मतलब नहीं होती, कॉपीड नहीं होनी चाहिए, और बहुत सिंपल और इजी होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो वैसे आपको हेडिंग डालनी होती है। यूआरएल आपका क्या हो जाता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हो, इधर वेबसाइट का डाल रहे हो या वेब पेजेस का डाल रहे हो या जिस चीज के लिए आप एड रन कर रहे हो, तो हमेशा यूआरएल की क्या होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बना रहे हो डिजिटल ईमेल मार्केटिंग का एड और यूआरएल डाल रहे हो सोशल मीडिया मार्केटिंग का। नहीं, अगर इतना गलत जगह पे आपकी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन से अगर आपका यूआरएल नहीं मैच करेगा, तो आपकी एड और दूसरी चीज, अगर मानिए आप ईमेल मार्केटिंग का हेडिंग और डिस्क्रिप्शन डालें और क्लिक करके वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जा रहा है, गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे आपकी एड दिखाना बंद कर देगा। वो नहीं चाहेगा कि मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो, तो आपकी एड वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, आप जितने भी पैसे लगा लो। तो जो एड आप बना रहे हो उसी के रिगार्डिंग आप क्या डालो, अपने लिंक यूआरएल डालो। सेम एज आपके एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो। दैट इज योर साइट लिंक, कॉल आउट एंड कॉल एक्सटेंशंस। ये आपके सीटीआर रेट को बढ़ाते हैं। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट को। क्लिक थ्रू रेट अगर 10% से ज्यादा होता है या 10% तक होता है ना, तो मतलब आपका एड बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इवन तो आज के टाइम पे 5% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो 5% भी अगर आपका आ जाता है ना एड, तो मतलब आपका एड सीटीआर आपका अगर 5% है तो अच्छा वर्क कर रहा है। 5% से कम आपका सीटीआर नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए सीटीआर। एक्सटेंशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, साइट लिंक, कॉल आउट एंड कॉल एक्सटेंशन। अगर यहाँ पे हमको दिखता है तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं तीनों के बारे में। सी, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका बेसिकली क्या हो गया है। एक सेकंड हमको भी कंफर्म करने दीजिए। नहीं, ये नहीं है। इस वाले ऐड पे फोकस करिएगा एक बार के लिए। ये वाले ऐड पे, ये वाला, ठीक है। ये 3 तरह के एक्सटेंशन होते हैं, जिसे कहते हैं कॉल, कॉल आउट एंड साइट लिंक। यहाँ पे हम आपको 2 एक्सटेंशन दिखा रहे हैं, दैट इज साइट लिंक एंड कॉल आउट। यहाँ पे जो आप ये वाला देख रहे हो ना, ब्लॉग, अबाउट अस, प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, कॉन्टैक्ट अस एंड फ्रेंचाइज, दिस इज योर साइट लिंक एक्सटेंशन। ये आपका क्या होता है, साइट लिंक एक्सटेंशन। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, फ्री डेमो, फिर अगर यहाँ पे आप फोकस करोगे, हाँ, फ्री डेमो सेशन फुल स्टॉप, लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फुल स्टॉप, और 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट फुल स्टॉप। ये जो आपका सेक्शन होता है, दिस इज योर कॉल आउट एक्सटेंशन। ये आपका कॉल आउट एक्सटेंशन होता है। और जो इसके नीचे गिवन है, ब्लॉग, अबाउट अस, ये वाला जो सेक्शन होता है, दिस इज योर साइट लिंक एक्सटेंशन। ये 2 तरह के एक्सटेंशन होते हैं जो कि हेल्प होते हैं आपके सीटीआर को बढ़ाने के लिए। और कॉल एक्सटेंशन अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे एक नंबर भी दिया रहता है कॉल, जिसको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, दैट इज योर कॉल आउट एक्सटेंशन। ये 3 तरह के एक्सटेंशन आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग के सीटीआर को क्या कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। समझ में आई 3 एक्सटेंशन कौन से होते हैं, साइट, कॉल एंड कॉल आउट? क्लियर है? यस मैम। अब इसमें एक और चीज आती है जिसमें बोलते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीवर्ड, या फिर आप मैच टाइप बोल सकते हो। तो गूगल एड्स में बेसिकली 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। दैट इज योर ब्रॉड मैच, ब्रॉड मॉडिफायर, फ्रेज, एग्जैक्ट एंड नेगेटिव। ठीक है। वैसे तो हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग में 2 तरह के कीवर्ड का यूज करते हैं, दैट इज योर ब्रॉड एंड एग्जैक्ट। बट यहाँ पे आपके 5 तरह के होते हैं, वो पांचों हम लोग जान लेते हैं कैसे होते हैं। ब्रॉड मैच जो आपका कीवर्ड होता है, ये फर्स्ट वाला जो ब्रॉड मैच वाला कीवर्ड होता है, बेसिकली इसके कहने का ये मतलब होता है, जैसे वाया टाइपिंग हम लोग को क्या हो जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ठीक है, जब हम लोग टाइप करते हैं तो। साथ ही साथ कभी कभार
सेंटेंस में टाइप करते हैं, ठीक है, तो कुछ हम लोग को सर्च करना होता है तो हम लोग सेंटेंस में करते हैं टाइप। तो उस सिनेरियो में हम लोग ब्रॉड मैच कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। बिकॉज अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड का, जैसे इंडियन ज्यादातर सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मानिए हम लोग हैं इंडियन से कैसे सर्च करेंगे, जैसे आप लोग चाहो तो अगर फूड की बात करें हम लोग तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इडली रेसिपी एक शॉर्ट कीवर्ड हुआ, इडली रेसिपी दैट्स अ शॉर्ट कीवर्ड। बट कोई अदर होगा कैसे सर्च करेगा, व्हाट इज द रेसिपी ऑफ इडली, या हाउ टू मेक इडली, ठीक है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन इडली। तो ये क्या होगा, सेंटेंस फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि अगर आप ब्रॉड मैच का यूज करते हो तो आपकी एड की विजिबिलिटी ओपन हो जाती है। तो उस सिनेरियो में हम लोग एड ब्रॉड मैच का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्रॉड मैच समझ में, अगर स्पेलिंग मिस्टेक से सेंटेंस में टाइप करना तो आपकी एड क्या होगी, दिखाई देगी। समझ में आया क्या आप लोगों को कि ये क्या मतलब ब्रॉड मैच होता क्या है, कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कर रहे हो या फिर उसके रिलेवेंट कीवर्ड्स को भी पुट कर रहे हो तो आपकी एड क्या होगी, दिखाई देगी। दैट इज योर ब्रॉड मैच इन शॉर्ट। ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होता है कि अगर आप दो कीवर्ड्स को डिवाइड करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्लस कीवर्ड लिखा है, प्लस विमेन हैट्स लिखा है, ठीक है, प्लस विमेन्स प्लस हैट्स, तो आप देख रहे होंगे कि आप इसका यूज कैसे भी कर सकते हो। मतलब हैट्स फॉर विमेन, विमेन फॉर हैट्स, आप मतलब दो वर्ड्स को सेपरेट कर रहे हो कि हमको अलग अलग यूज करना है दो वर्ड्स को। तो दैट इज योर ब्रॉड मैच मॉडिफायर। बट जो दो वर्ड्स को आप सेपरेट कर रहे हो वो आपके कीवर्ड रिसर्च में आने चाहिए, ठीक है। फ्रेज मैच मतलब क्या होता है कि आप उन दो वर्ड्स को, फ्रेजेस मतलब क्या होता है, हम लोग कोटेशंस लिखते हैं, दैट्स कम इन योर फ्रेजेस, कोलन्स में आते हैं कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। तो फ्रेजेस मतलब कि अगर जैसे इसने विमेन्स हैट लिखा है तो आप विमेन्स हैट के प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ भी ऐड करो, बट विमेन्स हैट को आप अलग नहीं कर सकते बिकॉज विमेन्स हैट कम्स इन अ कोलन, दोनों आपके डबल कोलन्स में आते हैं, ठीक है। तो फ्रेज मैच में क्या होता है, अगर आप किसी भी वर्ड्स को डबल कोलन में कर देते हो तो आप उसको सेपरेटली यूज नहीं कर सकते हो, आप उसके सफिक्स या प्रीफिक्स में कुछ भी ऐड करो बट उसको अलग से यूज ना करो। एग्जैक्ट मैच मतलब एक्यूरेट मैच, एक्यूरेट मतलब अगर किसी ने लिख दिया विमेन हैट तो विमेन हैट ही डालना पड़ेगा, वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, वो विमेन को वुमेन लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन जो आपने एग्जैक्ट में डाल दिया एग्जैक्ट ही होना चाहिए, ना स्पेलिंग मिस्टेक हो ना स्पेलिंग का सिनोनिम्स हो, एक्यूरेट वही वर्ड होना चाहिए, तभी आपकी एड दिखाई देगी। और नेगेटिव मैच मतलब क्या होता है, जिस कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड को नहीं दिखाना, दैट कम्स इनटू नेगेटिव मैच। ये समझ में आया 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स। यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्योंकि ये याद रखना आप लोग, इसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और आपको बताने भी पड़ेंगे, ऐसा नहीं ज्यादातर ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच में लोग होते हैं, बट ये बहुत मतलब ये सारे आपके इंटरव्यू टाइप के ही हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। तो ये बेसिक थ्योरेटिकल आपका था। मुझे आप में से कोई एक स्क्रीन शेयर करे तो हम आपको प्रोसीजर बता देते कि आपको गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। बिकॉज ऑफिशियली अगर आप क्रिएट करने जाओगे तो यू हैव टू पे 20,000 रुपीज टू गूगल, तो इसलिए उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन पे हम लोग क्या करेंगे, गूगल एड्स को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कोई एक स्क्रीन शेयर कर ले तो हम आपको गूगल एड्स अकाउंट बता देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिले तो हम लोग गूगल एड्स पे क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकल। कोई है क्या इस टाइम पे आपके इस पे लैपटॉप से? बाकी थ्योरेटिकल आपका इतना ही था, मतलब हमें स्टॉप कर, अगर कोई शेयर कर सकते तो आप प्लीज कर दो तभी हम आपको बता पाएंगे। कोई भी लैपटॉप से नहीं है क्या? यस मैम, बट लास्ट टाइम मेरा हुआ था कि वो ओपन नहीं हो रहा था, मैंने बनाया तो था और मेरे दूसरे
में है। हम्म, आप लैपटॉप से हो तो आप एक बार शेयर करोगे क्या, एक बार बस। मैम क्या? लैपटॉप से मतलब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। ओके मैम। अच्छा कार्तिक, एक बार हम प्रियंका पे देख लेते कार्तिक, अगर उनके पे नहीं होता तो फिर हम आपकी स्क्रीन शेयर करवा देंगे। रुक जाइएगा, प्रॉपर ओपन होने दीजिए। अ, ये पेज स्क्रॉल हो नीचे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा। हाँ, आप अनम्यूट हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इन करिए एक बार कार्तिकेय, साइन इन का ऑप्शन है ना, क्लिक करिए वहां पे। एक काम करिएगा, बिजनेस नेम मत डालिए, वहां पे देखिए कार्तिकेय आपके राइट कॉर्नर में पिंक कलर से के दिख रहा है ना, वहां पे क्लिक करिए, क्लिक करिए। हाँ, वो सर्किल पे ही क्लिक करिए, हाँ। नहीं हो रहा कि हो, वहां होना चाहिए क्लिक। चलिए यहाँ पे एक बार जाइए ना, अपना सेटअप प्रोसेस है ना, क्रिएट न्यू गूगल एड अकाउंट, नहीं कोई दूसरी जीमेल आईडी है आपकी? अगर है तो एक बार उससे लॉग इन करिएगा क्या? हाँ, यहाँ सर्च करिए गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, नहीं पूरा टाइप करिए गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ, और यही फर्स्ट वाले पे क्लिक करिए। और अपना ये विजिट कीवर्ड प्लानर, ये कार्तिकेय, हाँ यहाँ पे जी। ऑप्शन दे रहे हैं आपको भी। रुक जाइएगा एक सेकेंड। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बिजनेस नेम आप अपना कुछ भी एक बार डालिए, देखिए आगे क्या आता, क्या है वो देखते हैं। वेबसाइट का ठीक है, करिए www.kartike.com डाल दीजिए। नेक्स्ट करिए। स्क्रॉल करिए नीचे, और करिए। और हो रहा है? नहीं, चलिए नेक्स्ट करिए। और स्क्रॉल करिए, ये नीचे होएगा। नेक्स्ट मत करिए, नेक्स्ट मत करिए, और स्क्रॉल। रुक जाइए, स्क्रॉल करिए। नीचे 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 नीचे। हाँ, यहाँ देखिए लिखा है ना, व्यू मोर गोल टाइप्स, यहाँ पे क्लिक करिए। हाँ, जहाँ आपका कर्सर था ब्लू कलर से था ना, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए लिखा है स्किप कैंपेन क्रिएशन, नीचे। हाँ, क्लिक करिए उस पे, और नीचे लाइए, वहां नो कर दीजिए, नो। नो करिए, सबमिट। इंडिया, इंडिया ठीक है। यू आर ऑल सेट, कंटिन्यू योर अकाउंट, यहाँ पे देखिए क्लिक करिए, कंटिन्यू टू योर अकाउंट, बन गया आपका। यही वाला स्टेप आप लोग को भी फॉलो करना है, ठीक है। और अभी भी टाइम है, अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी भी, कार्तिक आप स्टॉप कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, हम आप लोग का भी अकाउंट यहाँ पे बिल्डअप करवा देंगे। आप कर सकते हैं स्टॉप, हाँ। प्रियंका का बना है, कार्तिकी का भी बना हुआ है, शीतल, ज्योति, दिव्यलोक,
लावण्या, अगर आप लोग को भी अपना क्रिएट करवाना है तो आप शेयर कर सकते हो, और या फिर अगर समझ में आ गए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ में आ गया है। ठीक है, अगर कुछ अकाउंट होता है, हाँ अगर कुछ होता है तो हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, या फिर कोई ऐसा एरर आता है तो आप लोग इस पे शेयर कर देना, क्या बोलते हैं, जो अपना ग्रुप बना है ना उस पे शेयर कर देना, कहीं पे कोई डाउट या कुछ भी वैसा आता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, ओके तो हम लोग कैंपेन रन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हेलो मैम, हाँ बोलिए प्रियंका। ये वीडियोस यूट्यूब पर जाती हैं तो उसमें मेरा नंबर है। अरे अच्छा चलिए, हम एक काम करते हैं, हम उनको बोल देंगे कि जो नंबर वाला पार्ट है उसको वो कर दें, ब्लर या कुछ इस पे हाँ एडिट। ब्लर कर दे, या फिर कुछ वैसे वो कर दे वहां पे, या फिर अगर वो सेक्शन ही कट कर सकते तो हम उसके बारे में एक बोल देते हैं, ठीक है, वैसे उनको बोल देते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, हाँ आप टेंशन मत लो, हम अभी उनको बोल देंगे। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।